प्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। ज्योतिरीश्वर भगवान की जय हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासनीं नानालङ्कृतराजमानबभुषं वालोडुराडशेखरां हस्तैरिक्षुधनुस्तृणीसुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। नमः परमहंसस्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, जन्मेजय जी ने राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा छठवें स्कंद में
कर्म की गति। देवी भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बार बार इंद्र को इंद्रपद छोड़ना पड़ता है। दैत्य प्रभावी होकर के देवताओं को अप्रभावी निष्क्रिय बना देते हैं। एक बार तो दैत्यों ने सारे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। इसका क्या कारण है? राजा नहुष धर्मात्मा राजा थे, बड़े प्रसिद्ध राजा थे, प्रतापी राजा थे, उनको सर्प होना पड़ा। क्या कारण है इसका? मुझे बताने की कृपा कीजिए। अच्छा गुरु मिल जाए तो क्या मांगना है उससे? यही मांगना है, जिज्ञासा करनी है। यही होता था हमारी परंपरा में, यही श्रेष्ठ परंपरा है। इसी श्रेष्ठ परंपरा से हमारा सत साहित्य आज तक सुरक्षित है। विधर्मियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा इतने आक्रमण हो जाने के बाद भी हमारी शिष्य प्रशिष्य परंपरा इतनी मजबूत थी। जहाँ प्रश्नोत्तर होते थे, जिज्ञासा होती थी, समाधान होते थे। अभी भी हैं, कमी आई जरूर है, लेकिन अभी भी ऐसा है। ऐसे सुंदर राजा के मन में ये जिज्ञासा आ जाए, इसका मतलब है कि राजा धर्म के मार्ग पर चल रहा है ना? आपने कथा सुनी होगी, जब राजा परीक्षित को सर्पदंश हुआ और उनका पांच भौतिक देह नहीं रहा तो जन्मेजय को क्रोध आ गया और उन्होंने सर्प शस्त्र किया। और जब बृहस्पति जी या व्यास जी ने आकर के उनको समझाया कि देखो तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। जब आपके पिताजी को यह मालूम हुआ कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, उपवास का संकल्प लेकर के, अनशन का संकल्प लेकर के गंगा तीर बैठ गए, गंगा किनारे बैठ गए। तुम इस तरह से बदला लेना चाहते हो तो किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही बात व्यास जी राजा जन्मेजय को बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म का फल कैसे भोगना पड़ता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती व्यास जी, सत्यवती नंदन पुत्र व्यास जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनको क्रम से उत्तर दिया। कर्मणस्तु त्रिधा प्रोक्ता। 3 तरह के कर्म होते हैं। कर्म तो होते ही हैं, लेकिन कर्मों में भी विभाग है। सात्विक, राजस और तामस। तत्वज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बताई हैं। संचितम वर्तमानंच प्रारब्धम इति भेदतः। 3 तरह की गति बताई हैं। अनेक जन्मों का जो संचित प्राक्तन कर्म है वो संचित कर्म कहा जाता है। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के हो जाते हैं। हे राजन, बहुत समय तक संचित शुभ और अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोगे करोड़ों कल्प तक नष्ट नहीं होते। करोड़ों कल्प तक नष्ट नहीं होते। बिना भोगे आपको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। रावण इतना बड़ा वेदज्ञ था, शास्त्रज्ञ था, तपस्वी था, लेकिन फिर भी उसको अपराध का फल भोगना ही पड़ा। जब परमात्मा श्री राम के बाण से आहत होकर के रावण ने प्राण त्याग कर दिया, मंदोदरी आ गई, विलाप करने लगी, शरीर से लिपट के विलाप करने लगी। हाथ को उठाती थी मंदोदरी, रावण के हाथ को तो हाथ उठता नहीं था, निष्क्रिय हो चुका था, सारी इंद्रियां अवसन्न हो चुकी थी। कहने लगी मंदोदरी, प्रभो
आपके चलने से, आपके पैरों के धमक से धरती हिलने लगती थी, आज उस धरती पर आप पड़े हुए हो जैसे कीड़े मकोड़ा मर करके पड़े रहते हैं। ये आपके पाप का फल है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणा, मंदोदरी कह रही है। पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये सब क्यों कहा जाता है शास्त्रों में, क्यों कहा गया है? ताकि मनुष्य पाप करने से बचे। नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। हनुमान जी ने कहा था रावण से, यद्य धर्मो ही बलवान स्यादयम राक्षसेश्वरः। निश्चित ही तुमने तपस्या करके बहुत फल पाया है, बहुत तपस्या की है। बड़ा परिश्रम किया, बड़ा तप किया, तप का फल पाया। स्वर्ण की लंका मिली, निशाचरों के अधिपति बन गए। ब्रह्मा जी ने ऐसे वरदान दे दिए कि किसी के द्वारा तुम्हारा संहार नहीं किया जा सकता, वध नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो तुमने माता जी का अपहरण किया, सीता जी का अपहरण किया, उसके पाप के फल को भोगने का समय आ चुका है। रावण ने वहाँ भी उत्तर दिया था कि जिस तरह से मैंने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए, सारा वैभव, सारा साम्राज्य प्राप्त कर लिया, इसी तरह से मैं पुनः तपस्या करके पापों को भस्म कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन जो तुमने पाप किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात है, इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। तो जो कर्म किया जाता है, क्रियमाणंच यत् कर्मो वर्तमानम तदुच्यते, देहम प्राप्य शुभम वापि हशुभम वा समाचरेत। जो कर्म किया जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, माने वो क्रियमाण कर्म है। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। देह प्राप्त करके शुभ और अशुभ कर्म में जो प्रवृत्त होता है, संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होती है। देह प्राप्त होने पर जीव को पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो प्रेरित होता है। और प्राप्त कर्म प्रारब्ध कर्म विज्ञेयम भोक्तस्य भोगात्तस्य क्षय स्मृतः प्राण भी खलु भोक्तव्यम प्रारब्धम नात्र संशयः। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को जहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजेंद्र, व्यास जी कह रहे हैं, राजन, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी को पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुराकृतानि राजेंद्र ह्यशुभानि शुभानि च अवश्यमेव कर्तव्यम भोक्तवान। भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई हो। देवता, किन्नर, यक्ष, राजा, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, संतान, जो करेगा सो पाएगा। राजा, रंक, फकीर, भोगना पड़ेगा। पुरा कृतानि कर्माणि पुराधीता च या विद्या पुरा दत्तं च यद्धनम पुरा कृतानि कर्माणि अग्रे धावति धावतः। आपने जो पहले विद्या प्राप्त की है, विद्याध्ययन किया है पूर्व जन्म में, उसका संस्कार इस जन्म में भी आता है। और पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, अगर उन कर्मों का फल वहाँ नहीं भोग पाए हैं तो यहाँ भोगना पड़ेगा। जन्म लेने के बाद भोगना पड़ेगा। जन्म से कर्म, कर्म से फिर जन्म, यही होगा कर्मानुसारी व्यवस्था में। तो जन्म होगा तो कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ शास्त्र आ जाएगा कि जहाँ आपका जन्म हुआ है और आपके माता पिता जिस वर्णाश्रम के हैं, आपकी जो जाति है, आपकी जन्म से जाति ही स्वीकार की जाएगी और वही आपको कर्म करने हैं।
जो आपके जातिगत कर्म हैं वही आपको करने हैं, वही करने चाहिए। यही हमारी सनातनीय व्यवस्था है। कर्मक्षये जन्मनाशः, अगर कोई कर्मों का क्षय कर लेता है, हे महाराज, देह धारण का कारण उनका कर्म होता है और कर्म के समाप्त होने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अगर जन्म से मुक्त होना है तो कर्म करना छोड़ना पड़ेगा। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, कर्मणः अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म को जानो, विकर्म को जानो, अकर्म को भी जानो। अर्थात कर्म माने शास्त्र विहित कर्म और विकर्म माने शास्त्र निषिद्ध कर्म। जो शास्त्रों ने कहा है ये नहीं करना है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और अकर्म माने कुछ मत कर, शांत हो करके बैठ जा, तूष्णीम भव, चुपचाप हो जा। जब तक कुछ भी करेगा उस करने का जो फल होगा उसको भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म मरण से यदि मुक्त होना चाहता है तो कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, चुपचाप शांत हो जाना है। कर्म दोनों कर रहे थे, कौरव भी कर रहे थे और पांडव भी कर रहे थे। कौरव स्वेच्छाचारी हो गए थे, पांडव शास्त्रानुसार कर रहे थे। इसलिए महाभारत युद्ध करने का, महाभारत युद्ध में उनकी विजय की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अधर्म का नाश किया, है ना। ये जो आप बताते हैं ना गीता के उद्घोष, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो उसमें अधर्मी का नाश नहीं कहा है। अधर्मी में बैठा जो अधर्म है उसका नाश करना है, अधर्मी का नाश नहीं करना है, उसकी वृत्ति को शुद्ध करना है। तो जो स्वेच्छाचारिणी वृत्ति थी, अर्जुन ये कह रहे थे ना, हम इनको क्यों मारें, युद्ध तो शत्रु से होता है ना, युद्ध शत्रु से होता है, और ये तो हमारे सब बंधु बांधव हैं। ये तो कथम भीष्महं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन युषुभि प्रतिज्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये तो पूजा के अर्ह हैं, योग्य हैं, पूजा करनी है इनकी, इनसे युद्ध में कैसे कर सकता हूँ, है ना। युद्ध तो शत्रु से होता है। तब भगवान कहते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है ना। पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। वह गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को सन्मार्ग पर न चलाए, वह पिता नहीं है जो अपने पुत्र को सन्मार्ग पर न चलाए, वह माता नहीं है जो अपने संतान को सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा ना दे। द्रौपदी के अपमान के समय जो तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए कौरवों का पक्ष लेकर के खड़े हुए हैं अर्जुन, ये सब द्रौपदी के अपमान करने में शामिल थे, सब चुपचाप बैठे देख रहे थे। कोई तुम्हारा पक्ष लेकर के खड़ा नहीं हो रहा था। तुम्हारा माने धर्म का माने युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर माने धर्मराज का पक्ष लेकर के कोई खड़ा नहीं हो रहा था। अगर उस समय मैं तुम्हारी पत्नी बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए ना आता तो क्या होता तुम्हारा? द्रौपदी की लाज कहाँ रहती? इसलिए ये सब अधर्मी हैं। तस्मात् युद्धश्च भारत, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना क्षत्रिय का धर्म है। तुम नहीं करोगे तो पाप लगेगा, युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और युद्ध ऐसा नहीं हो रहा है, योजना पूर्वक हो रहा है। इनको समझाया गया, मैं स्वयं सभा में समझाने के लिए गया
ये नहीं माने। दुर्योधन ने तो इतना ही कह दिया, विद्येद अग्रेण केशव, सुई की नोक के बराबर। पाठांतर में कहते हैं सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। समझाया तो गया था, नहीं समझा, युद्ध अनिवार्य हो गया। प्रजा में मतभेद हो जाए, परिवार में मतभेद हो जाए, नगर में मतभेद हो जाए तो राजा उसका फैसला करे। लेकिन राजा में मतभेद हो जाए तो कौन फैसला करे? युद्ध के सिवाय क्या है निर्णय करने के लिए? युद्ध से ही निर्णय होगा कौन बलवान है। एतदर्थ युद्ध करना अनिवार्य है। ये कर्म है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, इन बातों पर विचार कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए धर्म रक्षा के लिए अपनों से युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ व्यास जी राजा परीक्षित से जन्मेजय से कह रहे हैं, कर्मक्षये जन्मासः जन्मनाशः प्राणिनां नात्र संशयः ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र इंद्राद्याश्च सुरास्तथा। सब चाहे कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे भले ही हो, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए, उन्हें भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। देवांसः सतु विज्ञेयो यो भवेत्, उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता, ऋषि ही काव्य की रचना करते हैं। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता, जो देवांश नहीं है वो देवता की अर्चना नहीं कर सकता, है ना। पूजन करने वाले, कर्मकांड करने वाले, उपासना करने वालों के लिए कहा जाता है ना, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर के ही देवता की पूजन करना है। यानी देवता कैसे होना है? सुचिता, पवित्रता लानी है। पवित्रता के लिए क्या क्या करना है? बाह्याभ्यंतरः शुचि, बाह्य शुद्धि और अंदर की शुद्धि दोनों करनी है। शुचिता, यही पवित्रता देवत्व को निमंत्रण देती है और देवता हमारी जो देह में बैठा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। नेत्रों की पवित्रता, नेत्रों की पवित्रता क्या है? आँख से जल से आँख धोना नहीं, ये तो ठीक है, चमड़ी की पवित्रता है। आँख के ऊपर जो चमड़ी है उसका कीचड़ साफ हो जाएगा। नेत्र की पवित्रता यह है कि जो दृष्टव्य, जो देखने योग्य नहीं है उसको नहीं देखना है। एक नाथ जी महाराज चले जा रहे थे पत्नी के साथ यात्रा करने के लिए, रामेश्वर आदि की दक्षिण भारत की यात्रा के लिए चले जा रहे थे। पगडंडी में एक सोने का पत्थर पड़ा हुआ था। एक नाथ महाराज ने देखा सोना पड़ा हुआ है, पीछे पत्नी आ रही है, तो वो देख ना पाए सोने को, तो जल्दी से उठा करके उस पर धूल डाल दी, मिट्टी डाल दी। क्योंकि माताओं की सोने के प्रति अधिक प्रेम होता है, स्वर्ण के प्रति उनका आकर्षण होता है। स्वर्ण के आभूषण, चांदी के आभूषण उनको पसंद आते हैं। स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित हो जाती हैं स्वर्ण आदि के प्रति। मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालते हुए एक नाथ जी की पत्नी ने देख लिया, तो कहा, स्वामी क्या कर रहे हो? एक नाथ जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा व्रत था। तो उन्होंने कहा कि तेरी दृष्टि न पड़ जाए, सोने का पत्थर पड़ा था तो उठाने को मन ना हो जाए तुम्हारा, तो इसलिए मैंने उस पर धूल डाल दी। तो पत्नी ने कहा, अरे स्वामी क्या माटी पे माटी डाल रहे हो, अपने पति से 2 कदम आगे, क्या माटी पे माटी डाल। ये नेत्र की शुद्धि है ना। नेत्रों को चलाने वाला कौन है? नेत्रों को चलाने वाला मन है। मन है, मन को वश में रखना होता है।
अगर मन वश में हो गया है तो सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, मन वश में है तो। हाँ, एक मंत्र है ना रुद्र सूक्त में, सुखारतिरस्वा निविजन, हाँ नहीं नैनीयते भीषुभिर्वाजिनेव यत् प्रतिष्ठम जजदिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मन को शिव संकल्प बना दीजिए। यानी इस शरीर को ही रथ बना दिया है और मन को सारथी बना दिया है। अब ये शरीर रूपी रथ जहाँ जहाँ जाए तो ये प्रार्थना की जा रही है हम देवादिदेव महादेव से कि मन को पवित्र कर दीजिए ताकि शरीर रूपी रथ हमेशा सन्मार्ग पर चलता रहे, है ना। मनुष्य है ना, मनुष्य शब्द का अर्थ है प्राणी। 84 लाख जीव जंतु हैं, सभी को चलाने वाला मन है। चींटी को भी उसका मन चलाता है, हाथी को भी उसका मन चलाता है और मनुष्य को भी उसका मन चलाता है, बैल को भी उसका मन चलाता है। लेकिन बैल नहीं जानता कि ये मेरे मालिक का खेत है कि पड़ोसी का खेत है, तो वो पड़ोसी के खेत में मुंह मारता है तो डंडा पाता है, डंडा पड़ता है। मनुष्य जानता है कि पड़ोसी का है, इसके खेत से बिना पूछे हमें नहीं लेना है, लेंगे तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, दोष लगेगा। ये मनुष्य जानता है। ये मनुष्य का मन रोकता है, ये मनुष्य का मन रोकता है। किसको रोकता है? चना आ गए हैं, होला खाया जाता है, चने में होरा बनाते हैं, हरे हरे चनों को अग्नि में भूंज करके लोग खाते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो मन रोकेगा नहीं, ये तुम्हारा खेत नहीं है, तुम्हारे खेत में तो गेहूँ लगा हुआ है। अगर तुम्हें इसके पड़ोसी के खेत के चना चाहिए तो उससे पूछो पहले, ये मन रोकेगा तो हाथ रुक जाएंगे। अगर मन तुम्हारे वश में नहीं है तो हाथ तो चना पटाएंगे, उखाड़ेंगे, उखाड़ करके आगी में भूंजेंगे, भूज करके खाने को तैयार होंगे। उसी समय पड़ोसी आएगा और पीठ पर डंडा पड़ेगा, अधर्म पिटेगा। गलती है ना तो पिटोगे, डांट पड़ेगी। और अगर नहीं भी मारा उसने तो ये कहेगा कि भाई साहब बिना पूछे नहीं खाना चाहिए। यही तो मौत है, और क्या हो गया, खत्म। कितना बड़ा अपमान है, डंडा ही डंडा थोड़ी है सब कुछ। इसलिए अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए। मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत, परब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीत। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, मन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। मन को मार नहीं सकते, मन को बस में करना है। मन को बस कर राखिए, मन है पक्का धूर्त, ले जावे मझधार में, हाथ जाए हाथ से छूट। हैं? मन का कहा न मानिए। हाँ सही है, मन है पक्का धूर्त। ये पूरे शरीर की इंद्रियों को चलाने वाला मन है, इसी को बस में करना है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम। बहुत बड़े साइक्लोन को रोकना संभव है, लेकिन मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान नहीं रुकता है, अर्जुन कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कैसे नहीं रुकेगा, मनुष्य ही रोक सकता है। करो अभ्यास, अभ्यासेन च कौन्तेय, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। बार बार रस्सी बड़ी नरम होती है लेकिन पत्थर पर निशान बना देती है। बार बार कुएं में पानी जाता है, ऊपर जाता है, घगरा लेकर के नीचे आता है, ऊपर जाता है, तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से अभ्यास करेंगे तो आपका मन बस में हो जाएगा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोधा, उससे किया जा सकता है। मनुष्य करना चाहे तो सब करना चाहिए। आप चींटी को पकड़ने दौड़ेंगे तो चींटी भागेगी, चींटी भागेगी। छिपकली को पकड़ने दौड़ो, छिपकली भागेगी। कौन भगाता है छिपकली को? उसका मन भगाता है। मन कहता है कि भागे मार देगा,
ये मनुष्य है, बड़ा बलवान है, ये अपने बल का दुरुपयोग करेगा और तुझे मारेगा। ये हाथी को तो नहीं मारेगा, तुझे मार देगा। इसलिए उसको भी मन ही भगाता है। कैसे? जैसे सारथी घोड़ों को बस में रखता है, वैसे ही मन इंद्रियों को, शरीर को बस में रखता है। हाँ। हृत प्रतिष्ठम, हृत प्रतिष्ठम, मन हृदय में रहता है और प्रतिष्ठित है। वेदांत के अनुसार मन संपूर्ण देह में व्याप्त है। नख से लेकर के शिख तक। पैर में कांटा लगता है तो जीभ कहती है ओह बड़ा दर्द हो रहा है। किसको दर्द हुआ? पैर को दर्द हुआ कि जीभ को हुआ कि दांतों को हुआ कि ओंठ को हुआ? किसको दर्द हुआ? कांटा तो पैर में लगा, पैर के तलुए में लगा बबूल का कांटा। आह इसने भरी। तो पैर में भी मन व्याप्त है, नख से नख तक मन व्याप्त है और यहाँ तक भी मन व्याप्त है। सिर में कोई चोट लगाता है, डंडा यहाँ मारता है, तब भी यहाँ से आह निकलती है। हाथ में चोट लगती है तो भी यहाँ से आह निकलती है। तो मन तो सर्वत्र व्याप्त है, सभी तरफ पूरे शरीर में बैठा हुआ है। मन हृदय में भी रहता है, प्रतिष्ठित है। अजिरम, मन कभी जीर्ण नहीं होता। 80 साल 90 साल के हो जाते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, फिर भी मन में इच्छाएं कामनाएं बनी रहती हैं। मन का बुढ़ापा नहीं आता, देह का बुढ़ापा आता है। मन कभी वृद्ध नहीं होता। अजिरम है ना। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंग शिथिल हो रहे हैं, हो चुके हैं। केश बाल सफ़ेद हो गए हैं, आँखों में दिखाई नहीं पड़ता है, कर्णेंद्रिय काम नहीं करती है, हाथ पैर चलते नहीं हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, लेकिन मन बड़ा बलवान है। ओम आइए, मन बड़ा बलवान है। यविष्ठम, इसलिए यविष्ठम कहा, बड़ा बलवान है और वेगवान भी है, बड़ी तेजी से दौड़ता है। जो लोग जहाँ से आए हैं और जिनको काम है, उनको ये लग रहा है कि कब प्रवचन बंद हो और अपने गंतव्य पे हम पहुँचें। आप बैठे यहाँ हैं, लेकिन आपका मन वहाँ पहुँच गया जहाँ आपको पहुँचना है। पहले जहाँ आपके शरीर को जाना है, वहाँ आपका मन आपके पहले पहुँच गया। समधी के घर जा रहे हैं, आपके पहुंचने के पहले आपका मन समधी के घर पहुंच गया। ये बड़ा वेगवान है, बहुत तेजी से दौड़ता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता है। ये इंद्रियां हैं ना हमारी, बहुत चंचल हैं, इंद्रियां बहुत चंचल हैं। इनकी चंचलता यदि बस में हो जाए हमारे, तो संसार का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाए। शरीर में दम नहीं है, लेकिन मन बैठा बैठा लंदन में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, बम्बई में जा रहा है, बैठा बैठा मन यात्रा कर रहा है। तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन मन यात्रा कर रहा है। स्वर्ग में जा रहा है, साकेत में जा रहा है, गोलोक का दर्शन कर रहा है। सवेरे आकर के ज्योतिषियों से कहते हैं कई लोग, आज हमने स्वर्ग देखा स्वप्न में, क्या लक्षण है, क्या होगा। आज सोने का हंडा देखा, क्या होगा। घर में खाने को नहीं है और स्वप्न में सोने का हंडा देखा है। अब ज्योतिषी क्या करेगा, सोने का हंडा दे देगा क्या तुमको, है ना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। मोह नशा सब शोभनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। सुखा रथिरस्वा निविजिन मनुख्यान्यनीयते, है ना। कठोपनिषद में भी बड़ा सुंदर रूपक है। नचिकेता को धर्मराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि
ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। और ये विषयांस्तेषु गोचरान, ये इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ को विषयों की ओर ले जाते हैं, विषयों में फंसा देते हैं। एक एक विषय में ये अपना सर्वनाश कर लेता है। जो पांचों का भोग करें उनकी क्या गति होगी। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, पांचों का जो भोग करने लगे, है ना, उनका क्या कहना हो। कैसे संसार से अपने आप को पार कर पाएंगे, बड़ा कठिन है। इसलिए कह रहे हैं व्यास जी कि जो वैभवशाली होता है, देवान संसति विज्ञेयो यो भवेद विभवाधिकः नान नृषि कुरुते काव्यम ना रुद्रो रुद्र अर्चते ना देवांसो दत्तन्यम ना विष्णु पृथ्वीपति। इसलिए राजा को विष्णु का रूप कहते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं करता, उसके घर से लोग भूखे लौट जाते हैं। दूसरा घर देख लो। एक बात समझ लो, अभी यहाँ उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन अन्नदान पर से हम बता देते हैं। आपके घर कोई मांगने आ जाए तो ज़रूर उसको थोड़ा ना थोड़ा दे देना, यदि अपने पास है तो। खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि वो मांगने नहीं आया है, वो यह शिक्षा देने आया है कि मैंने पहले कभी नहीं दिया था, तो मैं घर घर जा कर के मांग रहा हूँ। तुम मांगने वाले न बन जाओ, इसलिए मुझे दे दो। आया समझ में? तुम मांगने वाले न बन जाओ। याचको नैव याचन्ते शिक्षयन्ते गृहे गृहे अदत्वा मादृशो माभू दत्वा तुम त्वादृशो भवो। आज तुम देने वाले हो, देने की शक्ति तुम्हारे पास है, देने का बल धन तुम्हारे पास है, तो तुम दे दो, ताकि देने वाले ही बने रहो, दाता बने रहो, दाता बने रहो। और देना भी किसको चाहिए? सत्पात्र को देना चाहिए। केवल भोजन देने में नहीं देखना है कि कौन है ये, वहाँ पात्रता का विधान नहीं है। वहाँ तो भूखा है तो उसे भोजन कराना है, चाहे वो कोई हो। लेकिन यदि दान करना है, दान और दया में भेद है। दान करना है तो अधिकारी को ही देना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि सत्पात्र को ही देना। सत्पात्र को दान करने से क्या होता है? हम हमेशा दानी बने रहते हैं। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। सतपात्र को दान देने से फिर धनी होता है, धनी होता है, दान को प्राप्त करता है, स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से आता है, फिर दानी होता है, फिर दान करता है, फिर स्वर्ग जाता है। यज्ञ आदि करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गरीबों को देता है, गौ माता का दान करता है, धर्मशाला बनाता है, वृक्षारोपण करता है, पानी की प्याऊ करता है, भोजनालय खोलता है, गरीबों को भोजन कराता है, फिर दाता बनता है और फिर दानी बनता है, फिर दाता बनता है, फिर दानी बनता है। ये क्रम है। इन बातों को सुन करके हृदय में धारण करके क्रिया में परिणत करना चाहिए। केवल सुनने की बात नहीं है। सुनने से तो जितने समय आप सुन रहे हो उतना समय आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अगर उसको क्रिया में परिवर्तित कर दोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कोई हमारे यहाँ आता है तो भले ही उसको कम दें, लेकिन देना चाहिए। वो शिक्षा देने के लिए आता है। मैंने नहीं दिया था इसलिए मैं भिखारी बन गया हूँ। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता। ना देवांशो ददत्यन्यम ना विष्णु पृथ्वीपति। जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा को विष्णु के स्वरूप में देखा जाता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि राजा कौन है,
जो राजा है वो विष्णु अंश है। क्योंकि जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, प्रभुत्व, प्रभाव, कोप, पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर का निर्माण करता है। इस संसार में कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान और दानशील है, उसी को देवांश कहा जाता है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा करणम परोपकरणम ऐशाम केशाम नते बंद्या। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई राजा था, उसका हाथ कभी सूखता नहीं था, नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो संकल्प ही करता रहता था। कोई आया, संकल्प करो, ले जाओ ले जाओ, संकल्प ही करता रहता था। करणम परोपकरणम, जो हमेशा दूसरों का उपकार करते रहते हैं, वही तो देवांश है। प्रभुत्वंच प्रभावंच गोपम चैव पराक्रमम आदाय क्रीते नूनम शरीरम इति निश्चयः। है ना। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है, उसमें देवांश देखना चाहिए, देवताओं का अंश देखना चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाता है। तो जैसा वो है वो वैसा बना रहे, उसके लिए उसे यहाँ प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने कोई विद्या अध्ययन कर लिया है, कोई विद्या आपको आ गई है, अंतःकरण में उतर गई है, सरस्वती की कृपा हो गई है, तो उस विद्या को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाओगे आप, पढ़ाने लगोगे तो आने लगेगा, जब पढ़ाओगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा। इसी तरह से धन आदि के बाद की बात है। जितना भी आप संचय करते हैं, अगर उसी व्यय नहीं करेंगे तो उसमें दोष आ जाएगा, धन में भी दोष आ जाएगा। धन वैसे ही दोषपूर्ण होता है, प्रायः धन दोषपूर्ण ही होता है। किसान का धन शुद्ध होता था केवल, उसमें भी दोष आ गया। व्यापारियों का और जितने लोगों के पास धनागम हो रहा है, प्रायः दोषपूर्ण ही होता है। उसको शुद्ध करने का विधान किया गया। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वित्तम यह मूत्र च मोदते। ना, इसका अर्थ बता चुके हैं हम परसों। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है राजन, क्योंकि सदैव वह देव के अधीन है। विवश हो करके जन्म मरण सुख और दुख को प्राप्त हो करता है। देही नास्ति वशः कोपि देवाधीना सदैव ही जननम मरणम दुखम सुखम प्राप्नोति चा वशः। सुखम प्राप्नोति चा वशः, विवश होकर के जन्म मरण सुख दुख को प्राप्त करता है। सुख प्राप्त करने का जो वास्तव में उपाय है, उसे न जानने के कारण दुख को प्राप्त कर लेता है। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महदगतानाम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। कैसे सुख की प्राप्ति होगी विदुर जी? सुख की प्राप्ति करने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, भगवान ने साक्षात जिस उपाय का ऋषियों को उपदेश दिया है, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, जैसे देवी भागवत की कथा कहते हैं, शिवपुराण की कथा कहते हैं, यहाँ सुख विद्यमान है, सुख प्राप्ति के उपाय वहाँ बताए गए हैं, वहाँ से सुख प्राप्त करना चाहिए। क्षुल्ल सुखाय, छोटे छोटे से सुख पाने के लिए महदगतानाम, बड़े बड़े कष्ट उठाता है। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? 8-8, 10-10 घंटा रोज पढ़ते हैं बच्चे आप लोगों के। जो लोग बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाह रहे हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती, कितना परिश्रम करते हैं। बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, बेंगलोर, पूना, इंदौर कोचिंग करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, सूखा सूखा खाते हैं, दाल में पानी पानी होता है, दाल का एक दाना नहीं दिखता है, ऐसी दाल में रोटी खाते हैं। वहाँ तो जो मिल जाए टिफिन में वही खाना पड़ेगा। माता पिता के हाथ का भोजन छोड़ करके खाते हैं।
किस लिए विदेशों में जाते हैं, कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए बहुत बच्चे। क्यों क्यों क्या क्या पाना है आपको? क्या पाना है? धन पाना है? नहीं, धन नहीं पाना है। धन से प्राप्त होने वाला सुख पाना है। उस धन से प्राप्त होने वाला सुख, उस विद्या से प्राप्त होने वाला सुख, उस विद्या से प्राप्त होने वाला यश, उस विद्या से प्राप्त होने वाली कीर्ति, उसको पाना है। हमें अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, अपने कुल परंपरा का नाम ऊंचा करना है। ये जो उद्देश्य हैं, क्षुल्ल सुखम, थोड़े छोटे सुख के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाते हैं। लेकिन जो अनंत सुख की कामना करते हैं, अनंत काल तक सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं, उस सुख को पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कैसे सुख मिलेगा? कैसे सुख मिलेगा? रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और आपको जाना है जबलपुर और टिकट ले ली है इटारसी की, जबलपुर पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे जबलपुर? उल्टे चल रहे हो। तो सुखस्य मूलम धर्मः सुख वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। अरे मनुष्यो, सुख चाहिए, धर्म से ही उत्पन्न होगा सुख। सुख धर्मजन्य है, धर्म से पैदा होगा। फल चाहिए ना आपको, आम का फल चाहिए, आम लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो खरीदना पड़ेगा। आम का सुख चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आम के झाड़ में से आम टूट करके आपके मुंह में नहीं जाने वाला है, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सुख चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम वान्य दुपारम अम्बा बिंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदिन्नः। भगवान बताइए, संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। बिंदेत भूयस्तत एव दुखम। भगवान जितना ही सुख प्राप्ति का उपाय ये मनुष्य करता है, उतने ही दुख की प्राप्ति होती है। इसका कारण बताइए। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य तस्य अधर्मशीलस्य सदुःखितस्य अनुग्रहाये हि चरन्ति नूनं भूताय भव्याय जनार्दनस्य। बड़ा सुंदर उपदेश है। मैत्रेयी जी विदुर जी का संवाद है। अधर्म का आश्रय लेकर के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैव का उल्लंघन करते हैं, विधि का उल्लंघन करते हैं, सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं राजन, है ना। व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय से, देही नास्ति वशः कोपि दैवाधीनः सदैव ही जननं मरणं दुःखं सुखं प्राप्नोति चावशः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं लोग। ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया। दिल्ली में एक विद्यालय है, कॉलेज है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें कहते हैं कि देश से ब्राह्मणों की विदाई करो, ये कहते हैं, नारा लगाते हैं लड़के। क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान किया है तुम्हारा? कहते हैं ब्राह्मणों ने दूसरे वर्णों के साथ अन्याय किया। अच्छा, ब्राह्मण कब राजा हुए? अन्याय कौन करता है? बलवान ही अन्याय करता है ना, बलवान ही अन्याय करता है। प्रसिद्धि क्या है? एक निर्धन ब्राह्मण था, एक दरिद्री ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। यहीं से कथाएं शुरू होती हैं सारी। तो ब्राह्मण ने कैसे अन्याय कर दिया? मुगलों का शासन रहा 800 साल, अंग्रेज़ों का शासन रहा 200 साल, 78 साल से लोकतंत्र है। ब्राह्मण ने कब शासन किया जो तुम कहते हो कि ब्राह्मणों ने अन्याय किया? है ना? ब्राह्मण चारों वर्णों का पोषक है, अध्यात्म विद्या का उपदेश देने वाला है, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके देश और राष्ट्र धर्म की रक्षा करने वाला है। कौपीन बंतः, लंगोटी धारण करके, भिक्षावृत्ति करके, सलोंच वृत्ति के द्वारा किसान के खेत में फसल की कटाई हो जाने के बाद
फसल खलिहान में आ गई और लाते समय जो गेहूं के चने के दाने खेत में पड़ गए, उन दानों को खा करके ब्राह्मण अपनी जीविका चलाता है, वो क्या अन्याय करेगा किसी के साथ। ये पाश्चात्य विद्वानों ने जो ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाए, वही आरोप वामपंथी वही आरोप लगाते हैं, और वही उदारवादी जो लिबरल नेता हैं, उन्हीं की बातों को उन्होंने पकड़ लिया। दलाई लामा की बात को पकड़ लिया, पोप की बात को पकड़ लिया। ब्राह्मणों ने अन्याय किया है, ब्राह्मणों ने सबका पोषण किया है, करेगा। आपके गले के नीचे भगवान को उतारा है ब्राह्मण ने, ये काम किया है, क्या बात करोगे कोई। इसलिए जननम मरणम दुखम सुखम प्राप्नोति चावसा, ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविकता है, वास्तविकता है। अगर ऐसी वास्तविकता और कहीं दिखाई पड़ती है तो हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं, तभी ना पांडवों की प्रशंसा हुई अभी। तो जननम मरणम दुखम सुखम प्राप्नोति चावशः, वह विवश होकर जन्म मरण और सुख दुख को प्राप्त करता है। पांडवास्ते बने जाता प्राप्तस्तु सुगृहम पुनः सबाहुबलतः पश्चात राजसूयम कृतुत्तमा। पांडवों को वनवास हो गया, क्यों हुआ? कोई ना कोई कर्म का फल ही है ना, कोई ना कोई। देखो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। 2 साल का बालक आपकी कॉलोनी में रोते हुए घूम रहा है, गुम गया है, तो आप अपने सेवक से कहेंगे भाई देखो बालक गुम गया है, अपने उसके माता पिता कहाँ हैं, खोज करके उसके माता पिता के पास उसको भेज दो, छोड़ आओ, यही कहेंगे आप। लेकिन आपके मन में ये संदेह कभी नहीं आएगा कि ये बिना माता पिता का है। भले ही उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए हों, तब भी आपके मन में ये चिंतन कभी नहीं बनेगा कि बिना माता पिता के है, क्योंकि आप जानते हैं बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती है, तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। माता पिता के बिना पुत्र पुत्री बेटा बेटी नहीं हो सकते हैं। तो आपका जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता से हुआ। तो उनके माता पिता, आपके माता पिता का जन्म किससे हुआ? उनके माता पिता के माता पिता से हुआ। अंत में कहाँ जाओगे? अंत में कोई परम पिता है? तो मनु शत्रुपा को पकड़ना ही पड़ेगा आपको, ब्रह्मा जी को पकड़ना ही पड़ेगा, वहीं जाकर के स्थिर होना पड़ेगा, अन्यथा अनवस्था फैल जाएगी। इसलिए कारण और कार्य ये समझना चाहिए। अगर दुख हो रहा है, ये बात हम क्यों बता रहे हैं, अगर आपको दुख आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई कारण है। एक कारण, प्रसिद्ध कारण हम बता देते हैं कि धर्म त्याग किया है, आहार विहार में अशुद्धि हुई है, पर्यावरण अशुद्ध हुआ है। अगर रोग आ गया है तो रोग 2 ही कारण से आता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। एक ही कारण है, पूर्व जन्म के पाप से। अगर पूर्व जन्म के पाप से रोग नहीं आया है तो आहार विहार की अशुद्धि के कारण, पर्यावरण की अशुद्धि के कारण, आचार विचार विहीन होने के कारण, जो नहीं खाना चाहिए अभक्ष भक्षण करने के कारण रोग आया है। रोग की निवृत्ति, रोग आगंतुक है, जो वस्तु आगंतुक होती है वो जाती है, रोग को भगाना पड़ता है। क्यों भगाना पड़ता है? रोगार्तस्यैव रोग निवृत्ति ही। रोग आपका स्वरूप नहीं है, आप रोगी नहीं हैं, इसलिए आप रोग को भगाना चाहते हैं। आप रोगी नहीं हैं, इसलिए नहीं थे, इसलिए रोग को भगाना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, 1 साल का बालक बीमार पड़ गया, उसने तो ना कोई पाप किया ना पुण्य किया, अपना नाम लेना भी नहीं जानता, ठीक से माता पिता को भी नहीं पहचानता। घर में चार भाई हैं, उनकी 4 बहुएँ हैं, तो बड़ा परिवार है, 4 पुरुष हैं, 4 माताएं हैं, स्त्रियां हैं, कौन उसकी माँ है नहीं, इतना भी ठीक से नहीं जानता अभी 6 महीने का बालक। और बीमार पड़ गया, पाप किया नहीं,
क्यों बीमार पड़ गया? पूर्व जन्म कृतम पापम। एक प्रबल पुण्य के प्रभाव से मानव देह तो प्राप्त हो गई, फिर छोटे छोटे से पापों का फल उद्बुद्ध हुए, बीमार रोग आया। उन रोगों को दूर करना चाहिए। तो पांडवों के साथ यही हुआ। पांडवास्ते बने जाता, देववशी ही पांडव बन गए और पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया अपने बाहुबल से। राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें प्राप्त हुआ। अर्जुन ने अतीन्द्रिय पुरुष के लिए दुष्कर तपस्या की। जो अतीन्द्रिय है और जो अनानुमेय है और जो दृश्य नहीं है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तपस्या से ही प्राप्त करेंगे। यानी जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रिय जिसे प्राप्त नहीं कर सकती, वही तो अतीन्द्रिय है। अनुमान से जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता, वो अनानुमेय है। और जैसे जगत दिखाई पड़ रहा है ऐसा वो दिखाई देता नहीं है, तो उसे कैसे प्राप्त करोगे? तो शास्त्रों ने जो विधान बताया, उस विधान के अनुसार जब जीवन यापन करेंगे तभी वह प्राप्त होगा। संध्या वंदन करना है, सूर्य को अर्घ देना है, गायत्री की माला करनी है, गुरु मंत्र की, जो गायत्री का अधिकार जिनको नहीं है उनको गुरु मंत्र की माला करनी है, भूखे को भोजन कराना है, गौ माता की सेवा करनी है, कुल देवी कुल देवता की सेवा करनी है। धीरे धीरे तपस्या को बढ़ाते जाइए। अर्जुन ने तो कठिन तपस्या की, उतना नहीं कर पाओगे तो जितना कर सकते हो उतना तो करो। 24 घंटे आपके पास हैं। 24 घंटे में क्या करते हो आप? 8 घंटा सोते हो तो 16 घंटा क्या करते हो? 8 घंटा काम करते हो, इससे ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते। 8 घंटा क्या करते हो? 8 घंटा क्या करते हो? मोबाइल और टीवी, पंचायत और प्रपंच, नेताओं के पीछे पीछे, चुनाव का प्रचार, झंडा लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तुम वोट दे रहे हो, वो कमा रहे हैं, तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो, धूल खा रहे हो, है ना? ये सब मूर्खता के लक्षण है। अर्जुन ने इसलिए साधना करना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? ये बात क्यों कह रहे हैं? वो नेता तुमको परलोक प्रदान करने वाले नहीं हैं। भगवान, उतना समय भगवान की सेवा में लगा दोगे तो परलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, है ना? ये बात है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए, उस पुरुष को पाने के लिए अर्जुन ने तपस्या की, है ना? करना पड़ा उनको। कल्याणकारी वरदान प्राप्त किया, नरावतार हुआ और बदरिकाश्रम में उग्र तपस्या की। अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल मिला। नर नारायण ने तपस्या की ना, नर ने और नारायण ने, नारायण भगवान और नर अर्जुन। प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। प्राणी नाम देह संबंधो गहना कर्मणो गति, गहना। गीता में भी भगवान ने कहा कर्म की गति जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए धैर्य धारण करके समझना चाहिए। दुर्गे या सर्वथा दैवरे मानवानाम तु का कथा। देवता भी नहीं समझ सकते कर्म की गति को, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है? क्या समझोगे? समझने का प्रयास करने वाले निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं तो समझ लेते हैं। राजन, कर्म की गति इतनी कठिन है कि वासुदेवोपि संजातः, संकटमय कारागार में परमात्मा का अवतार हुआ। कल आपने को कथा सुनाई ना व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की। देवी भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है। वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंद गोप के घर ले जाए गए, है ना? अब देखिए आप प्रारब्ध। वसुदेव और देवकी ने भगवान को पाया, उनके दर्शन भी किए, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। शंख चक्र गदा पद्म सारा पूरा कारागार जगमगा गया जब भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव जी ने भी दर्शन किए, देवकी जी ने भी दर्शन किए, दोनों ने दर्शन किए। भाग्य देखिए आप, उठा करके भगवान को
पात्र में रखा, सिर पे रखा और यमुना जी पार करा करके और यशोदा के घर में छोड़ आए। भगवान का अवतार जिनके घर में हुआ, भगवान को पाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। भगवान को जिन्होंने पाया वो नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ आए, और माया को छोड़ना चाहिए तो उठा के कारागार में ले आए, है ना। गहन है, हाँ, गहना गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कितनी गहन है। उसी योग माया ने कंस से कहा, अरे मंद, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। तब ना कंस की आंख खुली। मृत्यु से सब डरते हैं। भयभीत हो गया। पूरी रात कंस को नींद नहीं आई। राजमहल में जहाँ सोने चांदी हीरा मोती महल में दीवालों में जड़े हुए थे, वहाँ नींद नहीं आई। नींद कैसे आएगी? आप 1 लाख रुपए का 50,000 का फोम का गद्दा ले लो, नींद ना आए तो क्या करेगा वो गादला, गद्दा क्या करेगा आपका। और चटाई पे सो जाइए, घर्राटे लेने लगो, आ गई। क्या क्या संसार का सुख, कहाँ एसी, कहाँ गद्दा, कहाँ कुछ। नींद जिनको आती है तो रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे आ जाती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, रेलगाड़ी निकल जाती सामने से, नींद नहीं खुलती, है ना। एक बार हमारे ज्योतिषपीठ पंडित जी और अंबिका प्रसाद मिश्र और गौरी शंकर जी कुंभ मेला से, महाराज जी ने तीनों से कहा बसंत पंचमी मेला में हम पहुंचने में विलम्ब होंगे, तुम लोग जाओ, मेला संभालना। तो मौनी अमावस्या में स्नान करके और ये तीनों चले प्लेटफार्म पे। एक बिजली का खंभा था, उसी चबूतरा में तीनों बैठ गए और बातें करने में इतने दत्त चित्त हुए, सामने से रेलगाड़ी जिसमें बैठना था वो गाड़ी सामने से निकल गई, बैठे ही रहे महाराज वहाँ, है ना। ऐसा होता है, तन्मयता जब आ जाती है तो ऐसा ही होता है। तो हमने गौरी शंकर जी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने फिर ये कहानी बताई। तन्मयता आनी चाहिए, हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाए तो कोई औषधि खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत देश में तो कथा सुनते सुनते बहुत लोग सो जाते हैं। अगर बिना कुर्सी के बैठ कर के नीचे कथा हो रही होती, नीचे धरती में बैठे होते बिछाई गद्दे पर, तो बैठे बैठे कई लोग सो जाते हैं, वृद्ध लोग कथा में ही सो जाते हैं। हाँ, भारत देश है। तो वसुदेव जी श्री कृष्ण भी अत्यंत संकटमय कारागार में उत्पन्न हुए और नंद गोप घर में ले जाए गए और वहाँ 11 वर्ष तक रहे। उपना मथुरा आकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का उद्धार कर दिया। अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा बना दिया और स्वयं म्लेच्छराज कालयवन के भय से द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब यह महान पराक्रम दैव के अधीन होकर के ही किया। कर्म का फल और दैव फल, दैव के अधीन होकर के ही परमात्मा ने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा ही करना अभीष्ट था। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
अम्बरीश भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। नित्य की भांति श्रीमद् देवी भागवत की आरती संपन्न होगी। सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गो हवेः प्रजानानां मे लोकसन्नमय शनियग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निसावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे ओ मैया रतांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी ओ मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाते मोती ओ मैया नासाते मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निज दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंद्र मुंड संहारे सोणित बीज हरे ओ मैया सोणित बीज हरे मधुकै तब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू।
सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार हरि शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी। मैया जय संकट हरनी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी